तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे बायोटेक्नोलॉजी के, उसके हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था। और आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियली ये लॉन्ग मार्क्स में आता है, जिसमें कि 7 और 10 मार्क्स में बोल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चंस। दैट इज़ एक्सप्लेन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, इट एप्लीकेशन एंड मेथड। ओके, सो ये क्वेश्चन है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड साउंड काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा हो, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलो समझते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एंजाइम। मीन्स ये एक प्रोसेस है जो रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, बाय होल्डिंग इट विद द सपोर्ट और मैट्रिक इधर परमानेंटली और टेम्परेरी। मीन्स बाय थ्रू द, ये होल्ड करता है किसको, किसी भी कैरियर मैट्रिक को, या फिर कोई भी ऐसा सपोर्ट जिससे कि ये क्या कर रहा है कि एंजाइम के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, रोक रहा है। ओके, ये परमानेंटली भी हो सकता है और ये टेम्परेरी भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है कि कोई भी कैरियर मैट्रिक है, लाइक ये आपका कोई कैरियर मैट्रिक है। ठीक है, इसने क्या किया कि एंजाइम है, ये रहा आपका एंजाइम, इसके मूवमेंट को रोक रहा है, रेस्ट्रिक्ट दी मूवमेंट। ओके, आर से रेस्ट्रिक्ट। ओके, सो रेस्ट्रिक्ट दी मूवमेंट मतलब कि एंजाइम के मूवमेंट को रोक रहा है। कोई भी कैरियर मैट्रिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। बेसिकली इससे एडवांटेज क्या है। सो ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। फंक्शनल इफिकेसी को इंक्रीज कर देता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें लेबर कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब देखिए लेबर का कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो आप सभी को पता है कि ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी सही होगा, तो मोर इकोनॉमिकली होगा। ठीक है, देन लेस कंटामिनेशन होगा। स्टेबल इंक्रीज मीन्स स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ओके, देन रीयूज्ड इंजाइम फॉर फर्दर प्रोसेस। ये जो आपका इंजाइम है, इसको फिर से रीयूज किया जा सकता है फर्दर प्रोसेस के लिए। ओके, अगर इसके बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को, एंड इनएक्टिवेट कर देता है बाय हीटिंग, यानी एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है बाय थ्रू द हीटिंग। ओके, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं या कोई चीज़ हीट हो की वजह से एंजाइम जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है, तो फिर वो यूज में नहीं आता है। ठीक है, एंड अनस्टेबल ड्यू टू हीट सेंसिटिव एंजाइम, यानी हीट सेंसिटिव एंजाइम की वजह ये अनेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक की अगर बात करते हैं, तो आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, रिकवरी प्रॉपर्टी एंड एंजाइम को डिक्रीज कर देता है। ओके, अब देखिए बेसिकली जो आपका कैरियर मैट्रिक की बात हो रही थी, मैट्रिक्स जो बेसिकली क्या कर रहे थे, आपके एंजाइम को मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। ठीक है, तो वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैरियर मैट्रिक्स के भी टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट देखते हैं नेचुरल मैट्रिक्स होता है, ये हमने इसके एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि सेलुलोज, स्टार्च, पैक्टीन, ओके, एल्जिनेट, ये सारे होते हैं, और ये इसको आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम कैरियर मैट्रिक बता दे रहे हैं, तो आप इसमें टाइप्स और दो दो एग्जाम्पल भी लिख देंगे, सफिशियंट है। एंड नेक्स्ट जो आपका होता है वो आपका सिंथेटिक मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीमरिक है ना, रेजिन, हाई पोरोसिटी एंड इनसॉल्युबल्स, ये सारे मैट्रिक्स होते हैं। ठीक, पीवीसी, पीईजी, ओके, डीईएई, ये सारे आपके सिंथेटिक मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, सारी रेस्ट्रिक्शन में काम कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ एंजाइम के, तो ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है,
इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी ये होती है, इसकी एग्जांपल इसके भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि सिलिका, ग्लास, ओके, एक्टिवेटेड कार्बन एंड चारकोल्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, ये देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं मैट्रिक्स के, जैसे कि कैन बी रीजनरेटेड एंड रीयूज्ड, ठीक है, मीन्स ये इसके एडवांटेज है, नो रीजेंट यूज्ड, ठीक है, ये आपके मैट्रिक्स में आ जाएंगे। एंड ये रिस्क ऑफ माइक्रोबियल अटैक, ये डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बिग फोर्स चेंज ऑफ डिसऑर्बेशंस, ठीक है, मीन्स लीकेज, ओके, डिसऑर्प्शन। अब बात कर लेते हैं मेथड्स की। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक हेडिंग डालनी रहेगी, दैट इज मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है, डबल एम, इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये आपको हेडिंग डालनी रहेगी सबसे पहले कि मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, इस जगह पे आप हेडिंग मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप इमोबिलाइजेशन की स्पेलिंग नहीं आ रही तो ऊपर से भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपका पहला मेथड है दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मेथड है। अब एब्जॉर्प्शन मेथड में क्या हो रहा है सबसे पहले समझते हैं। इसमें बेसिकली आपका स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स, ओके, रिएक्टर्स फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं, सारे प्रेशर्स, प्रोसेस, ठीक, स्टैटिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, रिएक्टर प्रोसेस, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, ठीक है, ये होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में डिफरेंस है। आपको ये तो सारी चीज़ें लिखनी है और भी इसके अलावा भी लिखना है बहुत सारी चीज़ें, वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है, जैसे कि ये कोई करियर मैट्रिक है, ये आपको बना भी देना है डायग्राम, करियर मैट्रिक्स, ये स्पेलिंग आप देख लेना, ऊपर से मैट्रिक मैंने लिख रखा है ऊपर, ठीक है। ये आपका क्या है, एंजाइम है। अब ये देखिए एडजॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, मींस मैट्रिक के ये ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि ये कोई करियर मैट्रिक और इसके ऊपर है, मींस ये एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्ब, ओके। सो देखिए एक डिफरेंस होता है आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन मींस। देखिए क्या होता है, जो ए डी है और ये सेम स्पेलिंग यही रहेगी, SORPTISO, ठीक है, और एक आपका एब्जॉर्प्शन होता है, AB से होता है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे B लिखा हुआ, लेकिन आपको यहाँ एडजॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन AD है यहाँ पे, ठीक है, एडजॉर्प्शन है ना कि एब्जॉर्प्शन, ये तो आपका एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एडजॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। ये क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, बच्चों ने नोट्स जो बनाए हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ADSORPTION, ये एडजॉर्प्शन है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यहाँ पे एडजॉर्प्शन सही कर लेना, करेक्शन, ठीक है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कोई एक मैट्रिक है तो ये एब्जॉर्ब हो जाना, इसके अंदर एब्जॉर्ब होना। लेकिन जब एडजॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो ये एडजॉर्प्शन में इसके ऊपर, मैट्रिक के ऊपर, ऑन द सरफेस, मीन्स सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना। जैसे कि गाड़ी के शीशे में जब धूल आती है तो वो ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, ना कि एब्जॉर्प्शन उसका होता है। लेकिन जो फॉर्म होता है, सोखता होता है, वो क्या करता है कि अगर उसको पानी में डालोगे तो पानी को सोख करता है, वो एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एडजॉर्प्शन है, यहाँ पे डी कर लेना आप, एडजॉर्प्शन, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। सो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, इसको आप थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एंजाइम मॉलिक्यूलर अटैच टू द कैरियर मैट्रिक बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स आपका जो एंजाइम है वो कैरियर मैट्रिक से एक बॉन्ड के थ्रू, ये देखिए ये बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना कि ये आपका कैरियर मैट्रिक है और ये आपके जो बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, इसके थ्रू अटैच होता है, रेस्ट्रिक्ट करता है एंजाइम के मूवमेंट को, ठीक है। एंड इट इज़ यूज पॉलीफंक्शनल रिजेंट सच एज डाइजोनियम साल्ट
एंड ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें यूज हो रहा है रीजेंट, ओके। एंड द फंक्शनल ग्रुप दैट मे बी टेक पार्ट इन बाइंडिंग आर एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फिनोलिक थायो ग्रुप, ठीक है, ये सारे ग्रुप इसमें यूज होते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की, सो नो लीकेज ऑफ द एंजाइम, ये इसका एडवांटेज है, एंड ग्रेटर इफिकेसी, ये इसका एक एग्जाम मतलब एडवांटेज है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो सेलुलोज होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज में स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशंस चेंज होते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड दैट लीड टू द डिक्रीज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दैट्स वाई, ओके। एंड नेक्स्ट केमिकल चेंज। अब बात कर लेते हैं इंट्रैप्टमेंट, ये एक मेथड है इंट्रैप्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एंजाइम आर हियर्ड entrapped विद इन द सुटेबल जेल एंड फाइबर, मीन्स सुटेबल जेल और फाइबर की वजह से क्या होता है, जो एंजाइम है वो इंट्रैप्ट हो जाता है। जैसे कि ये नेट लाइक एक कैरियर मैट्रिक है, लाइक यहाँ मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ये कैरियर मैट्रिक है ना, ये नेट लाइक कैरियर मैट्रिक, और यहाँ पे आपका एंजाइम आके इंट्रैप्ट हो गया, ओके, यहाँ पे आके इंट्रैप्ट हो गया, सारे में ऐसे ही इंट्रैप्ट हो जाता है, ठीक है, मीन्स आके फंस गया, ये मान लो, ओके। सो एंजाइम आर इंट्रैप्ट इनसाइड द कैरियर मैट्रिक एंड मैट्रिक इज पोरस इन नेचर, ठीक है। देन इसके एग्जांपल देख लेते हैं, सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, चिटोसन होता है, ठीक है। एंड वी यूज द हाई मॉलिकुलर वेट एंजाइम, यहाँ पे जो हम बेसिकली एंजाइम यूज कर रहे हैं वो हाई मॉलिकुलर वेट होनी चाहिए, ठीक है। लो मॉलिकुलर वेट आर नॉट यूज टू कैन नॉट बी इंट्रैप्ट, जो लो मॉलिकुलर वेट होंगे वो इंट्रैप्ट नहीं होते हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करते हैं, देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो लीकेज कैन बी पॉसिबल फ्रॉम द पोरस है, इस वजह से इसमें क्या है, लीकेज हो सकता है, ठीक है। और भी मेथड्स हैं जैसे कि इंक्लूजन इन जेल है ना, और इंक्लूजन इन फाइबर, इंक्लूजन इन माइक्रो कैप्सूल, ये सारे, ठीक है, इसके मेथड हैं इस वाले के इंट्रैप्टमेंट के, ठीक है। बात कर लेते हैं क्रॉस लिंकेज की। सो क्रॉस लिंकेज से आप समझो कि मतलब कोई चीज़ लिंक हो रही है, क्रॉस लिंकेज हो रही है, ठीक है। इन दिस मेथड क्रॉस लिंकेज आर फॉर्म्ड बिटवीन द एंजाइम मॉलिकुलर, सॉलिड सपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई सॉलिड सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, इन दिस मेथड क्रॉस लिंकेज आर फॉर्म्ड बिटवीन द एंजाइम, मतलब एंजाइम के बीच में क्रॉस लिंकेज हो रहा है, कोई भी इसमें एंजाइम या कोई भी सॉलिड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। सच एज डाइजोनियम साल्ट, ग्लूटाल्डिहाइड, ओके, ये सारी चीज़ें इसमें यूज हो रही। बी यूज पॉलीफंक्शनल रिएक्शंस, इसमें पॉलीफंक्शनल रिएक्शंस यूज हो रही हैं, ठीक है। एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन इसमें हो जाता है। अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो नो लीकेज, इसमें कोई लीकेज नहीं होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिक्रीज कर देता है इफिकेसी ड्यू टू द मैनी चेंजेस इन द फंक्शनल एंड केमिकल चेंजेस, ओके, एंड माइक्रोबियल अटैक होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके इनकैप्सुलेशन की। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स कैप्सूल के फॉर्म में बंद हो जाना, लाइक दिस, ये एक गोला सा है जैसे कैप्सूल तरीके का, और इसमें एंजाइम आके बंद हो गया, लाइक दिस। अभी सारी चीज़ें एक फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, आपका सब समझ में आ जाएगा। इन दिस प्रोसेस द एंजाइम मॉलिक्यूलर आर रेगुलरली टेकन इन द एक्वस मीडियम विच फर्दर इनक्लोज्ड इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, जैसे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें आके क्या है, एंजाइम कोई इनकैप्सूल हो गया, मतलब कि बंद हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल है नाइट्रोसेलुलोज, ओके। एंड द मेम्ब्रेन में भी जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो पॉलीमरिक हो सकती है, ठीक है, लिपोडाइड और लाइपोडाइड हो सकती है, नॉन आयनिक नेचर हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके एडवांटेज की, सो नो केमिकल रिएक्शन इज अकर, ओके, नो केमिकल मॉडिफिकेशन,
एंड इंक्रीज कर देता है आपकी स्टेबिलिटी को, ये इसके एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके लीकेज की, ठीक है, लीकेज हो सकता है। अब देखिए ये डायग्राम आप देखिए, अगर मेथड आते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल, ठीक है। अब रिवर्सिबल में आपने बेसिकली सिलेबस के हिसाब से तो इतने ही पढ़े हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो एडजॉर्प्शन, ठीक है। और इसमें आपने क्या पढ़ा है, एडजॉर्प्शन ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी मेथड होते हैं, आयनिक बाइंडिंग होती है, और इफिनिटी बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। अब देखिए इसको एक एक करके समझते भी हैं। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि आपकी एक करियर मैट्रिक है और इसमें ऊपर आके सरफेस में आके क्या है, एंजाइम क्या हो गया, उसका मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आयंस इसमें फॉर्म हो रहे हैं, बाय थ्रू द आयंस ये मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। देखिए प्लस माइनस बन रहे हैं ना, तो ये इसके थ्रू, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, इसको भी लिख सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, अच्छे ही मार्क्स मिलने वाले हैं फिर, ठीक है। अब एफिनिटी बॉन्डिंग मीन्स ये जो इसकी चार्जेस हैं, देखिए येलो से दिखाए गए हैं, इसकी एफिनिटी हाई है इसलिए ये मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो समझ में आया ना कि बेसिकली क्या है कि इसकी एफिनिटी की वजह से ये क्या कर रहा है, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसी में जो आपका इरिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल में देखिए कितने में सारे मेथड आती है, आपने सारे ही पढ़े हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या था कि ये जो बॉन्ड थे है ना, इसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। इंट्रैप्टमेंट में भी आप क्या पढ़ा था कि एक कैप्सूल लाइक था, उसमें आके क्या है, एंजाइम इंट्रैप्ट हो रहे थे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, सॉरी, इंट्रैप्टमेंट में आपने पढ़ा था कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें नेट नहीं बना है और उसमें आके इंट्रैप्ट हो रहे थे। इनकैप्सुलेशन में आपने पढ़ा था कि कैप्सूल लाइक था, उसमें आके जो एंजाइम थे आके एक तरीके से अंदर आके बंद हो रहे थे, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। एंड क्रॉस लिंकेज में कोई भी हमें कैरियर मैट्रिक्स की सपोर्ट नहीं हो रही थी, एंजाइम से एंजाइम क्या कर रहा था कि एक लिंकेज फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ दिखा दी हैं कि किस चीज़ को क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में ये आई होंगी। अब इसके हम बात कर लेते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, सो इसमें जो पहला है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली इसके यूज कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन को आप क्यों यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ इसका यूज है, ठीक है, क्या इससे फ़ायदा है, ठीक है। तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जैसे कि एंटीबॉडीज़, ओके, बेवरेज, एंटी एसिडिक एसिड्स, ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन करने के लिए। देन बायोमेडिकल एप्लीकेशंस इसके होते हैं, बायोमेडिकल में भी इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ड्रग डिलीवरी के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बीपी की जो मशीन है, शुगर की मशीन है, ये सारी इसी मेथड में यूज हो जाएंगी, बायोमेडिकल एप्लीकेशन। इसमें डायग्नोसिस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है। ये फूड इंडस्ट्री में भी आपका यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ जैम्स, जेली एंड सिरप बनाने के लिए, ठीक है। एंड रिसर्च में भी इसका यूज होता है, HRP इन ब्लोटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए और प्रोटीएज फॉर सेल लाइसिस, है ना, के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल्स में इसका यूज होता है वेजिटेबल्स ऑयल के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इसका यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं उसको सारे को ट्रीटमेंट करने के लिए, वाटर की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, बायो पॉलिशिंग एंड डिजाइनिंग द फैब्रिक्स के लिए। देन डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, इमोबिलाइजेशन ऑफ लाइपेज फॉर इफिकेटिव डल्ट रिमूवल। ये बेसिकली क्या है कि लाइपेज जो है डल्ट रिमूवल के लिए यूज होता है, इसलिए आपका ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। तो इसके काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सारे अपडेट कर दिए, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा
तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।